अरशद अब्बासी साहब, आपके सब्र का बड़ा शुक्रिया। आप बड़ी तहम्मुल से आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, कुछ और चीज़ें भी। मुझे ये बयान फरमाइए कि ये जो पाकिस्तान में जो आज बिजली बंद हुई है और ये पूरी तारीकी छाई है, ये कोई फॉल्ट हुआ है या अब ये इनके पास पैसे नहीं है, ना ये IPPs के कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर सकते हैं, सर्कुलर डेट बहुत ज़्यादा हो गया है? क्या कुछ थोड़ा सा बताएं, क्योंकि यू आर एन एक्सपर्ट ऑन वाटर। समी इब्राहिम, आपने मुझे कहा कि आपके तअम्मुल का शुक्रिया। बात यह कि पूरी कौम सुबह 7 बजे से अभी तक अमल का ही नज़ारा कर रही है कि सोचिए कि दुनिया का 5वां बड़ी आबादी का मुल्क और 7वां एटॉमिक पार्क, बिजली का ये हाल है कि इस वक्त पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ। और बिजली का मतलब ये नहीं कि खाली सिर्फ बिजली, देखें इससे हमारी जितनी कम्युनिकेशन है, जितनी जो व्हाट्सएप है, जो सोशल मीडिया है, एवरीथिंग की स्टक हो गई है। एक बात तो बड़े क्लियर है कि पाकिस्तान में ये जो इशू था ये बेसिकली टेक्निकल है। ये देखें, रात को इस वक्त बिजली पाकिस्तान में बड़ी कम हो जाती है, तकरीबन 7000 मेगावाट थी सुबह। उसके बाद जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती है तो हम पावर प्लांट्स को ऑन करते रहते हैं। जैसे आपके घर में है कि फ्यूज़ भी लगे हुए हैं और आप रात लाइटें कम से कम इस्तेमाल करते हैं और सुबह उठ के लाइट्स को ऑन करते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम थोड़ा सा ऑब्सोलीट है। NTDC की और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर जो 0 पॉइंट वहाँ पे भी है और जिसकी बारहा निशानदेही भी की गई। और ये पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है जहाँ इतने फ्रीक्वेंट ब्लैकआउट होते हैं। आपको याद है 2022 का, 2021 का। और एक बड़ी वजह एक इसकी ये भी है, देखिए मैं अब लंबी चौड़ी बात तो नहीं करेंगे, छोटी बात करेंगे। कहते हैं आपसे पुरानी न्याजबंदी, ये पहले आपसे 10 साल पहले की बात हुई थी, कहते हैं इट्स नॉट ए सिस्टम, इट्स अ पीपल वो मैटर। आप ये बताएं कि आपने कौन कौन से लोग लगाए हुए हैं? आपने NTDC जो नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी है उसमें कौन से लोग लगाए हुए हैं? क्या वो मेरिट पे हैं या नहीं है? आज तो इशू फिर यही हुआ कि जामशोरो जो हमारा एक जिसे कहते हैं ना मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट है, वहाँ पे इशू हुआ। वो जिसे फिर कहते हैं ना कैस्केड, यहाँ से होते होते वार्सिक तक एंड देन साउथ तक गया। लेकिन एक बात है कि क्या पिछले प्रोग्राम में भी बड़े लोगों ने बुलाया था और बात हुई थी कि क्या इसकी इंक्वायरी कमीशन बनेगा। एक हमारे यहाँ ग्रिड कोड बनाया हुआ एक सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, आपने भी नाम सुना होगा, नेपरा। हमारे यहाँ समी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पेपर ऑर्गेनाइजेशन होती है, लोग बोलते हैं काम नहीं करती। तो क्या हमने वो नेपरा कोड को या पूरे दुनिया में ट्रांसमिशन कोड को यूँ कहें कि क्या हमने उसको लेटर एंड स्पिरिट के साथ पाकिस्तान में नाफिज किया हुआ है, जो कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये तो अब छोटे छोटे मुल्कों में पूरी दुनिया में है, ये ऑटोमेटेड है कि जैसे जैसे पावर प्लांट आता है, पावर प्लांट ऑन होता रहता है और देखें 9-10 बजे तक बिजली बड़ी पीक पे चली जाती है, फिर रात को इस तरह जाती है। पीकिंग प्लांट अलग होते हैं और जो वेस्ट प्लांट अलग हैं। हम फ़र्ज़ करें इनकी बात मान भी लें कि हमारे पास फ्यूल के पैसे नहीं हैं। आप देखिए हमारे पास कितने अभी न्यूक्लियर पे चल रहे हैं। हमारे पास ठीक है हाइड्रो पावर कम है, सर्दी में कम हो जाती, लेकिन है तो सही, हमारा फ्लो कभी ज़ीरो नहीं होता। इंडिया की तरह जहाँ पे नर्मदा रिवर के पास 0 प्लांट हो जाता है, 0 जनरेशन हो जाती है। हमारे पास सोलर भी है, इसके अलावा हमारे पास विंड भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कभी आपने देखा कि हमारे पास जो नीलम झेलम है वो कितने अरसे से बंद पड़ा हुआ, कभी किसी ने रिपेयर की है? जवाब है नहीं। 7000 तो आप कह सकते कि हमारे टिप्स पे है, ये तो इतना इस पे ट्रिपिंग होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्यों हुआ? क्या हमने कभी मेंटेनेंस की है? ये बड़ी टेक्निकल डिटेल में बात चली जाएगी, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी है? बात है बिल्कुल नहीं। मुझे याद है 2021 का, 2020 का और इससे अलावा 2016 में भी बहुत बड़ा ब्लैकआउट था। कभी एक बंदे को भी हमने कहा कि यार देखो ये तुम्हारी मिस्टेक है, पे फॉर द कॉस्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल इशू, सच्ची बात बताऊँ समी, आपने मुझे इंतज़ार भी कराया। मैं एक छोटी सी बात कहूँ, मैंने 2-1 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में गुजारे हैं। मेरा अपने ख्याल में पाकिस्तान का इशू ना शायद बिजली का है, ना क्लाइमेट चेंज का है, ना वाटर का है। पाकिस्तान का समी इशू है करप्शन का। अब आप देखेंगे तो NTDC को फंड सबको मिले होंगे पेपर्स के ऊपर, शायद नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर को भी मिले होंगे, लेकिन आगे खर्च नहीं हुए। क्यों नहीं खर्च हुए? वजह ये है कि पूरा पाकिस्तान देखता है यार, जब पूछने वाला भी नहीं है। देखिए मेरे कोलीग अभी भी सर्विस में, हर एक बंदा देख रहा है, कहता है यार देखिए पाकिस्तान में कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं।
तो हम क्यों नहीं काम करें? तो एक कहते हैं ना, नेग्लिजेंस का एक नेशनल कल्चर आ गया। इस कल्चर में हर एक कोशिश कर रहा है, चाहे वो जो पावर कंट्रोल सेंटर जामशोरा में बैठा हुआ है, चाहे वो के इलेक्ट्रिक में बैठा हुआ है, चाहे नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। बेसिक वजह ये है कि जिम्मेदारी आज कौन निभाएगा, ये ट्रिकल फैक्ट है। ये सोचना चाहिए था उनको। फिर यहाँ पे आज मैं एक बात कहूँगा, मैं कि उस इदारे को छोड़ने के बाद 1 साल तक लगातार परस्यू करता रहा हूँ उस इदारे को, जहाँ जाके बताता रहा हूँ, लेक्चर्स दिए कि एनर्जी सिक्योरिटी भी इसी तरह ही वाइटल है जिस तरह टेरिटोरियल सिक्योरिटी है। एयरफोर्स है, नेवी है या आर्मी है, वाटर, इकोनॉमिक और ये सब की ये सिक्योरिटी भी हिस्सा है। आप एक एक इसकी चीज़ें बनाई हुई हैं कि ये कोड है, ये आपने ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। मुझे इनसे गिला नहीं है, गिला उनसे है जहाँ पे 1.5 साल बैरियन क्लेव से आप वो पिंडी जाते हैं, बताते हैं, एक एक चीज़ सट करके देते हैं। देखिए, मैं और आप एक्टर नहीं हैं, एक्टिंग हम तो स्क्रिप्ट राइटर हैं, हमने तो बना के देनी थी। अभी आपने अपने प्रीम्बल में बड़ी बड़ी बातें और कही हैं, मेरा उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन लगता है वो भी कोई स्क्रिप्ट है। तो इस स्क्रिप्ट के ऊपर आज पाकिस्तान जब अंधेरे में डूबा हुआ है, देखिए जितने भी लोग जो मुझे जानते हो कहते हैं ये छोड़ें, जन्नत में जाएं जी पॉलिटिशियन, ये क्या होगा, फलां आ गया या फलां आ गया, फलां आ गया। हमारे घर बिजली नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल में इस वक्त शायद सर्जरीज के लिए सर्जरी ना हो रही हो, बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल फ़ोन, देखिए उनका डीजल वो भी बैकअप है, वो भी ख़त्म हो गया है। हमारा इशू समी इब्राहिम बेसिकली एनर्जी, क्योंकि ये फाउंडेशन है पूरी इकानमी की। अगर एनर्जी आपकी ठीक है, देखे ना प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि $29 बिलियन की हम एनर्जी एक्सपोर्ट करते हैं। आपको याद है, आप प्रोग्राम किया था आज से 3 साल पहले, तो हमने कहा था कि सेल्फ सफिशिएंसी ऑयल एंड गैस है, पूरा प्रोग्राम बना के दिया। उसके पर दुनिया के 20 बड़े बड़े एक्सपर्ट ने कहा कि ये ना जी ये नुस्खा है, आपने खाली दवाई खानी है। उसके ऊपर किसी ने अमल नहीं किया। किसी एक चीज़ के ऊपर भी हम काम नहीं करते। अभी तो मेरे ख्याल ये आता है कि ये तो ट्रिपिंग सिर्फ एक नेग्लिजेंस है इंसानी, इन लोगों की और सिस्टम ओवरऑलिंग की, और फिर हमारे यहाँ जो रेगुलेटर है। लेकिन ये कौन ठीक करेगा? मैं आपके प्रोग्राम में बोल के चला जाऊँगा, आपने 1 घंटा बड़ा वैल्यूबल टाइम निकालेंगे, एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे। मुझे ये बताएं, ये सुनने वाला कौन होगा, करने वाला कौन है? 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।